हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। और आज साथ ही एसपीएल डिजिटल क्लब दूसरा हमारा चैनल है जिसपे आपको क्या होगा, आर्ट पर मतलब भूगोल इतिहास जो भी है, जीके प्लस करंट अफेयर का और रीजनिंग का क्लास मिलेगा आपका एसपीएल डिजिटल क्लब पर। आज हमारा एनटीपीसी सेट तीसरा चल रहा है जिसमें आपका रीजनिंग का सोल्यूशन लाए हैं। तो रीजनिंग से पहले आपका ये दो मैथ का क्वेश्चन था, मैथ के सेट में आपका छूट गया था, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले 88 नंबर क्वेश्चन क्या था, समलंब ट्रेपेजियम जो एक चतुर्भुज है जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं एक समान होती है, विपरीत भुजाएं एक समान होती है, समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। जैसे देखिएगा इस तरह से, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, मतलब एक जोड़ा क्या होगा, समानांतर होती है, इसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, अर्थात ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 जो था आपका कि कोसेक थीटा गुणे आपका था टेन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन था। तो देखिए कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा गुणे टेन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा भागा कॉस थीटा, कॉस भागा गुना हम पलट देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पहले देखते हैं, यहाँ भाग करते भाग कॉस थीटा, तो क्या आपका गुना कर देते 1/cos थीटा, आसानी रहेगा। तो देखिए साइन साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा ही, मतलब यहीं पर आपका आंसर है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है सेट में, क्या कहता है कि हाइट को लिखा गया 1440, हाइट को 1440। देखिए आपका रीजनिंग पूरा सेट देखिएगा तो बार बार आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसा नियम लागू होता है ना। तो यहाँ पर क्या गया, नंबरिंग का गुणनफल किया गया, जो भी नंबर है उसका क्या किया गया, गुना किया गया। तो आप वाइड का कर सकते हैं, वाइड का गुना कर दीजिए, आपका वाइड का गुना कीजिएगा तो नंबर आप देख के कर सकते हैं, आपका आ जाएगा 4140। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो याद होगा x + y क्या होता है, n + 1 हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं n बराबर, दोनों स्थान जोड़ दीजिए 14 14 28 में से गया तो 27, मतलब कुल कितने व्यक्ति है, 27 व्यक्ति होता है ना। क्योंकि जब भी दोनों तरफ से जोड़िएगा तो कुल व्यक्ति से एक अधिक आ जाता है, क्योंकि जो बीच का होगा वो दोनों ओर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। देखिए क्या कहता है, एक बुक शेल्फ के किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य से संबंधित है। आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन सेट लोड कर सकते हैं पीडीएफ। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखे। विज्ञान देखिए साइंस पुस्तक क्या कहता है, इंग्लिश साहित्य से आगे रखा गया है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए, प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है। प्रत्येक सामान्य ज्ञान जीके के आगे क्या है, एक हिंदी उपन्यास है। इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्या कहता है, तथा कोई भी सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है। तो ये तो आपका सामान्य ज्ञान के जो पुस्तक है विज्ञान के आगे नहीं है, यह तो हो गया आपका। आगे कहता है, अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकें कभी भी एक दूसरे का बगल नहीं है, मतलब हिंदी यहाँ ना होके क्या होता है, नीचे यहाँ होता। समझ आ गया। अब देखिए क्या कहता है कि यदि बाईं तरफ पुस्तक साइंस है, यहाँ पर क्या साइंस है ना, तो दाईं ओर की पुस्तकों का संभावित कर्म क्या होगा, तो फिर से देखिएगा साइंस, क्योंकि ये रखे फिर से इस तरह का स्टेप आएगा, तो हम कह सकते हैं साइंस, इंग्लिश, जीके और हिंदी। तो मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे तो साइंस, इंग्लिश, जीके और हिंदी, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, 12 क्वेश्चन है कि सेट बदलना है आपका ना, 3 + 2 × 6 - 4 भागा 5 बराबर 10। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह से देखिए 4 भागा 5 है, 4 भागा 5, तो 4 से 5 में पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा कहेंगे, तो मतलब क्या होगा, क्योंकि भाग नहीं लगा तो यहाँ पूरा नहीं होना चाहिए था यहाँ, लेकिन पूरा आ गया, तो इसका मतलब एक भाग सेट में जरूर होना चाहिए।
तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी और डी आता, इसी दोनों को चेक करना है आपको, पूरा चेक नहीं करना। तो देखिए 3 + 2 भागा 6, यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। देखिए आपका चेक करके बता देते हैं, 3 और देखिए क्या हो जाएगा, प्लस तथा भागा को आपस में बदलना, 3 भागा 2, फिर देखिए गुना, गुना आपका कितना हो जाएगा, 3 भागा 2 गुना 6 -4 + 5। तो देख सकते हैं 3/2 गुने 6, कहेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 से 4 गया 5, 5 5 10, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि ये एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को लिखते हैं 2491, पोर्ट को लिखा जाता है 2491, और फिर क्या कहता है, म्यूज को लिखा जाता है 6538। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर को क्या लिखा जाए, कंप्यूटर। तो दोनों समीकरण से तुलना कीजिए, तो देखिए हम कह सकते हैं सी की जगह 6, तो क्या नहीं चाहिए 6। अब देखिए 6 वाला सेट में आपका, सॉरी सी की जगह आपका क्या 3, सॉरी सी की जगह यहाँ पर क्या होगा, सी तीसरा पर, तीसरा लीजिए, तो सी की जगह कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 वाला सेट में देखिए 2 है, तो फिर अंतिम में आपका चेंज है 9 और 6। तो कंप्यूटर में अंतिम में आर है, तो आर चेक करेंगे, तो आर कितना 9 है, तो अंतिम में 9 वाला होगा, मतलब टोटल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए क्या होगा इस टाइप से कीजिए, तो 3 9 वाला आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 20 के बाद आपका क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग क्वेश्चन आप जेसस को लिखते हैं EZNPN। देखिए जेसस, जेसस को क्या लिखते हैं, EZNPN। और फिर कहता है जैक को लिखते हैं, जैक को उसी भाषा में क्या लिखा गया, जैक को, तो नंबरिंग करेंगे, जे होगा 10, यहाँ कहेंगे 5, ये होगा 5, और यहाँ कहेंगे हम 26। यहाँ पर देखिए ऐसा आपका 19, और ये हो जाएगा आपका 14, फिर देखिए ये आपका 21, ये हो गया आपका 16, फिर ये देखिए 19, ये हो गया आपका 14। तो इसका मतलब क्या है, कह सकते हैं 5, 10 में से 5 गया 5, 5 में सब फिर 5 घटाएंगे 0 ने 26 आप कर सकते हैं, तो मतलब आपका हो गया 5 घटा हुआ ना, तो 10, फिर देखिए इसमें आपका एक, क्या आपका 1, फिर आपका देखिए यहाँ पर 3, फिर देखेंगे तो आपका 11। तो 10 में से 5 गया 5, मतलब ई तो हो ही जाएगा, 1 में से 5 जाएगा, 1 नहीं कीजिए, इसको 27 बना लेते हैं ना, 27 में से हम कहेंगे 5 जाएगा, कितना होगा 22, भी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 26 3 29, 29 में से अगर 5 घटाते 24, एक्स हो जाएगा। फिर 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो एफ हो जाएगा। EVXF क्या हो जाएगा, EVXF, अर्थात ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट आपका देखिए 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, एकदम भिन्न आपको छांटना है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए आपका क्या गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर, ये आपका ऑप्शन है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन के आधार पे, तो यहां से आप कह सकते हैं डायनासोर जो कि विलुप्त हो चुका है, और शेर सभी जो आपका क्या भी जीवित है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्वेश्चन क्या कहता है, पेन का लेखक से संबंध है, उस सुई का किससे संबंध है, पेन को बताइएगा। तो लेखक चलाता है, तो सुई को कौन चलाएगा, ऑप्शन है सिलाई, धागा, सिलाई मशीन, दर्जी, आप बता सकते हो ऑप्शन। तो देखिए पेन को लेखक चलाता है, तो क्या होगा, सुई को तो दर्जी ही चलाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 के बाद है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, मत्स्य झुंड से संबंधित है मछली, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, तो वही कॉलोनी का संबंध किससे होगा। तो देखिए आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आपको डॉल्फिन का समूह को क्या कहते हैं, पॉड, यहाँ पर मछलियों के समूह को कहते हैं मत्स्य झुंड, और कॉलोनी किसको कहते हैं, तो चींटियों के समूह को हम कॉलोनी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 48 के बाद आपका 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका
सेट को करना आपका सेट 7 7 7 7 14। यहाँ पर आपका चिन्ह दिया हो, इसको सेट करना। क्या चिन्ह सेट करेंगे क्या आंसर आपका आ जाए? तो देखिएगा पहला गुना प्लस भाग, इसको चेक कर सकते हैं आप। 7 7 49 प्लस कुछ भी कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा। तो यहाँ से फिर देखेंगे आपका दूसरा देखते हैं, भागा प्लस गुना। फिर देखिए भाग करेंगे तो यहाँ फिर गुना आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए माइनस गुना भागा, माइनस गुना भागा। तो देखिए 7 भागा 7 कितना होगा 1, तो 7 एका 7 और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर प्लस होता तो हो जाता, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। और जब भी ऑप्शन 3 तक अगर आप चेक कर रहे हैं तो चौथा ऑप्शन चेक मत कीजिए। 3 तक नहीं है तो 100% है कि चौथा ऑप्शन ही होगा, या तो कोई ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद देखते क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए त्रिभुज गुने आपका वर्ग दिया हुआ बराबर 48, वृत्त गुने त्रिभुज बराबर दिया हुआ आपका 24, और फिर दिया हुआ आपका षटभुज गुने त्रिभुज बराबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका त्रिभुज गुने त्रिभुज बराबर क्वेश्चन। तो इसको चेक करते देखिए, हम मान सकते 6 8। फिर देखिए अगर ये 6 आप लिए तो ये कितना हो जाएगा 4, अगर ये आप 4 लिए तो कितना हो गया 2। देखिए सबको संतुलित कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और गुने ये कितना आ जाएगा 6, तो 6 दूनी का आ जाएगा 12। ये सब बार बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। इसके लिए कहते हैं कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 देखिए 26 29 33 38 क्वेश्चन और 51। तो देखिए +3 +4 +5 मतलब +6 का 44 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? तो आप देखिए कह सकते हैं फरवरी 2012 का अंतिम दिन मतलब हम कह सकते हैं 29 फरवरी। यहाँ पर 28 फरवरी 2011 पूछा गया है, तो ध्यान देंगे आपका एक साल में हम कह सकते हैं क्या होता है, आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ 2 साल था ना, सॉरी एक ही साल है, लेकिन यहाँ पर 29 एक डेट भी एक्स्ट्रा है, तो हम कह सकते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ से था। तो यहाँ पर जो दिन होगा उससे 2 दिन हम पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा दिन कहा गया था, आपका क्वेश्चन 54 था, आपको दिया हुआ था कि बुधवार। यहाँ पर देखिए बुधवार है, 2 दिन पहले आप चले जाते तो क्या हो जाएगा सोमवार, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं 54 के बाद आपका है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अध्यापक छात्र तो नर्स डैश, मतलब अध्यापक क्या करता है छात्र को पढ़ाता है या छात्र की सेवा करते हैं, ये समझ सकते हैं। तो नर्स क्या करेगा, तो आप बता सकते हैं नर्स क्या करेगा। ऑप्शन है आपका चिकित्सालय, डॉक्टर, रोगी, इंजेक्शन, तो रोगी की सेवा करेगा ये। नेक्स्ट है निम्न से भिन्न छंटना, दौड़ना, कूदना, टहलना, योगा। अब बता सकते हैं ये बहुत ही आसान है, योगा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि भागा का अर्थ, ये आपका आसान क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सेट चेंज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट आपको देखेंगे 66 के बाद आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कथन है युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, दूसरा बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ये कथन है, इसको आपको सत्य मानना होगा। नेक्स्ट है निष्कर्ष दे, युवाओं को नहीं पता कि वह किस पर विश्वास किया जाए। सही बात है, ये आपको यहाँ पर बाहर से कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए यहाँ पर ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, इसको कथन में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट आपका दूसरा है, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ऐसा तो कहा गया क्योंकि बहुत सारे युवा लोग क्या बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे थे, इसका मतलब ये सही है, उसमें कहा गया
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ऑप्शन 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन में 68 के बाद देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पूर्व हम स्कूल को लिखते हैं, स्कूल देखिए स्कूल, इसको लिखते हैं हम PFPUBB। कॉलेज को क्या लिखेंगे, कॉलेज, कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, बीच का अक्षर मतलब देखिएगा, तो इस एल के लिए पूछा जा रहा है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं जो भी किया गया होगा, तो देखिए एल का मतलब यहाँ पर क्या किया गया, कुछ भी घटाया बढ़ाया गया होगा तो एल का मतलब वाई किया गया, तो यहाँ भी एल का मतलब क्या होगा, वाई कह सकते हैं, तो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर आपका वाई हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 79 के बाद आपका 79 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा गया कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, दूसरा मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, ये कथन आपको सच सच मानना ही होगा। आत्मनिर्भर बनना असंभव है, निष्कर्ष कहा गया असंभव है, तो ये आपका असंभव कार्य जैसा कभी नहीं मानना, ये आपका गलत हो जाएगा निष्कर्ष, क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं गया कि संभव नहीं है, क्या कहा दुनिया में किसी ने हासिल नहीं किया, ऐसा हमने कहा गया कि असंभव है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसका अति से मानवीय श्रम का बात ही नहीं किया गया, तो ये भी गलत है, तो मतलब दोनों का दोनों कथन आपका निष्कर्ष क्या गलत है। 82 के बाद देखिए क्वेश्चन में आपका 85 से 87 तक आपका जो है एक आपका देखिए 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 फ्रेंच व्यक्ति बोलते थे, 26 फ्रेंच अंग्रेजी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, आप समझिएगा इस सेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी में 100% है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपका देखिए 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में क्या 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, तो यहां से समझना आपका 70 व्यक्ति कहा गया, यहाँ पर 70 व्यक्ति का समूह है, और मतलब क्या कुछ ना कुछ दोनों में बोल रहा है, ऐसा कहने का जब तक ये नहीं कहा कि इतना व्यक्ति कुछ नहीं बोलता या पूछा जाए तो समझ जाए कुछ ना कुछ कर रहा है। आपका देखिए दोनों को जोड़िए, कितना कहेंगे, 78 कहेंगे, 78 नहीं कहेंगे, 78 कैसे आया, व्यक्ति तो 70 नहीं था, तो मतलब 8 एक्स्ट्रा जो आया ना वो इसमें भी जुटा हुआ, इसमें भी जुटा हुआ, तो यहाँ पर बीच में 8 है जो इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। अब देखिए 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 बचेगा, तो 18 शुद्ध फ्रेंच बोलने वाला जो सिर्फ फ्रेंच बोलता है वो हो जाएगा, और 52 में से जब 8 घटाइएगा तो हम कहेंगे 44, तो 44 शुद्ध इंग्लिश बोलने वाला हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहते हैं कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो क्या होगा आपका 18। फिर दूसरा है 86 नंबर, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। फिर तीसरा कितने व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं, दोनों तो आपको बता चुके क्या होगा 8 व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन में आपका 89 से 91 तक आपका ये भी एक तरह से। अब देखिए क्या कहता है, पी ए का पिता है, क्या ध्यान दीजिए, पी क्या है, ए का पिता है, पिता प्लस दे सकते हैं आपको पता लग जाए। उसके बाद देखिए जिसका बेटा एस है, पी ए का पिता है ना, पी क्या है, ए का पिता है जिसका बेटा एस है, अब इसका बेटा एस है, बेटा मतलब प्लस दे सकते हैं आप। फिर देखिए क्या कहता है दूसरा, एल के की माँ है, एल क्या है, के की माँ है, यहाँ पर अभी नहीं कुछ समझ में आएगा, जो एस की बहन है, एल क्या के की माँ है और एस की बहन है, एल क्या का के की माँ है जो एस की बहन है, के की माँ है जो एस की बहन है। तो यहां से देख सकते हैं ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा है, बहन है और ये इसकी माँ है, तो मतलब ही क्या हो जाएगा, ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी और ये बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन पहला 89 था, ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है, मतलब ए एल का क्या लगेगा, ए एल का पति लगेगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका देखिए ए का के से क्या संबंध है, ए के का क्या लगेगा,
ए के का क्या लगेगा, देखिए माँ का पति मतलब हम कह सकते हैं पिता, ए का ए पी के का क्या लगेगा, पिता लगेगा, अर्थात 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पी का एल से क्या समझा, तो पी एल का क्या लगेगा, पी एल का क्या लगेगा, तो देखिए क्या कहेंगे, पति के पिता मतलब ससुर लगेंगे, तो अर्थात आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि सभी आम मीठे हैं, सभी आम क्या है, मीठे हैं। जल्दी इसको कैसे बनाना, आम है और ये मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं। दूसरा कहता है कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब क्या है आपका, मीठे हैं। नेक्स्ट है आपका सभी गोलाकार फल मीठे हैं, गोलाकार जो भी फल है वो क्या आपका मीठा है, गोलाकार कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है जेनी को नींबू पसंद नहीं, सॉरी जेनी एक मीठा फल खा रही है, मीठा फल खा रही है। आपका निष्कर्ष देखिए जेनी एक सेब खा रही है, ये भी संभव है, संभव है यहाँ पर कहेंगे क्योंकि ये तो जेनी एक सेब खा सकती है। दूसरा जेनी को नींबू पसंद नहीं है, तो ऐसा नींबू के बारे में नहीं कहा गया था, लेकिन हम कह सकते हैं निष्कर्ष के आधार पे क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं गया, मीठे फल कहा गया। नेक्स्ट है जेनी को नींबू पसंद नहीं है, जेनी एक नारंगी खा रही है, ये भी गलत है आपका। जेनी आम खा रहे इसकी संभावना ज्यादा, सही है आपका, आम मीठा फल है और खा रहे इसकी संभावना ज्यादा क्योंकि ये पूरा का पूरा कहा गया, लेकिन गोल फल में ना नींबू कहा गया था ना ही नारंगी कहा गया था, मतलब इसकी संभावना ज्यादा, सेब भी हो सकता था लेकिन संभावना ज्यादा किसका हो रहा, आम का हो रहा कि टोटल का टोटल। लेकिन कुछ सेब ही मीठे हैं तो सेब खाने के बाद पूरा करने का सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसका होगा, आम खाने के हुए। तो इस तरह से आज का महत्वपूर्ण हम देखे रीजनिंग एनटीपीसी सेट का 3 का रीजनिंग का सेट देखें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल एसपीआर डिजिटल क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दूसरा चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।